किसान भाइयों नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज हम खेत में स्प्रे करना आ गए और किस नाम की स्प्रे कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी बात की बुआई थी और ख़ासकर हम आए हैं दूसरे वाले खेत के लिए। सामने की तरफ जो खेत है हमारा, इसकी बुआई हमने कर दी थी। अगेता ही रहा मामला कुछ, ठीक है जी। तो अब इसमें खरपतवार वगैरह दुनिया भर के आगे आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखो मोथा वगैरह भरा पड़ा है इसमें, बहुत बढ़िया। और तरह का भी घास है इसमें पनियाड़ा घास भी है भाइयों, और मोथा भी जम रहा, और बड़ी घास भी इसमें है, ठीक है जी। तो सारे खेत में मोथा कुल मिलाकर बहुत बढ़िया तरीके से भर रहा है, इसे कहते हैं बहुत बढ़िया मोथा इसमें भर गया। अब इसे जो है इसका निदान हम करने किस साल से कर रहे हैं वो भी देख लो। तो भाइयों आ गया मैं यहाँ पे। अब बताऊँ आपको, एक स्प्रे मशीन तो हमारी डाउन हो गई थी, कल के यहीं रखी। दूसरी डबल पावर या डबल मोटर वाली मशीन लेके आए हम। और बताना चाहूँगा, मोथा किसान की सबसे बड़ी समस्या है खेत में, गन्ने में खासकर, क्योंकि इसकी गांठें होती है और गांठों में से जड़ें चलती हैं। फिर गांठों से गांठें मतलब फैलता है, जाड़ का जाड़ 16, 17, 20, 25 कुल मिला के एक गांठ से सैकड़ों की बहुत बड़ी श्रृंखला के तौर पर फैल जा, और कुल मिला के मोथा कट भी जा तो उसकी गांठें वगैरह मोड़ती हैं, यानी कि मोथा ख़त्म नहीं होता। तो मोथे को जड़ से ख़त्म करने के लिए साल्ट लेके आए हम, बिल्कुल बहुत शानदार वाला साल्ट से बोल रहा है, धनुका कंपनी का सैंपरा। बहुत बढ़िया रिजल्ट क्या है इसमें है जी, हेलो सल्फ्यूरान मिथाइल है 75% WG फॉर्म में। और पहले भी हमने एक साल्ट कर रखा है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें इसके मिले थे। मोथा समूल नष्ट हो गया था, यानी कि जड़ पे वार करता है, ऊपर से सूखना शुरू होगा, नीचे को सूखेगा फिर पौधा। मगर ध्यान ये रखना कि खेत में नमी वगैरह बनी होनी चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे भी करते हैं किसान, उसमें कहीं ज़्यादा लाभ दिखता है। 3-4 दिन पहले कर लिया सूखे खेत में, फिर पानी लगा दिया, उसके भी रिजल्ट बहुत ज़्यादा किसानों ने अच्छे बताए हैं, जो किसान के अनुभव पर आधारित है। मैंने भी एक अनुभव इस तरह का लिया है, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मुझे उसके दिखे, ठीक है भाइयों। तो इसे लगाने के बाद में 2 पानी की रिक्वायरमेंट है। हालांकि मेरे खेत में नमी बनी हुई है, पानी लगाया था मैंने करीब हफ्ते 10 दिन पहले, अभी नमी बदस्तूर जा रही है, तो मैं इसे यहीं कहीं करूँगा। और ये मान लो 10-12 दिन के अंदर फिर दूसरा पानी दूंगा और मोथा यहीं का ही नष्ट हो जाएगा। ये साल्ट ऐसा है, फिर मोथा जमता नहीं है। मान लो साल भर को मोथे की नमस्ते होगी, मोथा जी राम राम कर जा, छुट्टी होगी, कुल मिला के मोथा अब खेत में जमेगा नहीं, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा खरपतवार जो गन्ने पे इफेक्ट डालता है मोथा है। जर्मिनेशन ही पीजार बहुत ज़्यादा, जो पोषण आपने खेत में दे रखा है उस पोषण को सबसे ज़्यादा नुकसान मतलब हराश करता है, इसको उठाता है, अपटेक करता है मोथा। क्योंकि मोथे का रंग बिल्कुल काला हो जा, काला इसलिए होता है, फसल में आपने जो भी फर्टिलाइज़र वगैरह लगा रखे हो सबसे ज़्यादा अपटेक मोथा करता है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत बुरी तरह से फैलती है, काफ़ी नीचे तक चला जाए, ठीक है भाइयों। एक तो ये होगा सैंपरा कंपनी का, सैंपरा खरपतवार नाशी धनुका कंपनी का, ठीक है। और दूसरा साल्ट हमने इसके साथ में लिया है श्रीराम कंपनी का मैट्रिबुजीन बोलते हैं, 70% WP फॉर्म में। ये भी हर्बिसाइड हो गया, दोनों हर्बिसाइड ही हो गए, ठीक है भाइयों। ये छोटी पत्ती का यानी कि मोथे से भी छोटा जो घास होगा उसे नष्ट कर देगा, प्लस इसकी एफिशिएंसी यानी कि इसकी पावर वगैरह भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बढ़ाता है ये। और छोटे घास को कुल मिला के चबा जाएगा, गन्ने को कोई नुकसान नहीं देगा। थोड़ा बहुत तो देखो होता होगा, बाकी दिखता नहीं इतना, ठीक है जी, क्योंकि हर्बिसाइड है, कहीं ना कहीं ज़मीन के साथ भी खेल कर रहे हैं थोड़ा बहुत तो। बाकी मेन हमारा जो है घास वो नष्ट हो जाएगा। अब चौड़ी पत्ती का घास रहेगा तीसरे वाला हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट चौड़ी पत्ती का जो घास है। मेरे खेत में पनिहाड़ा घास है, चलो उधर खेत में तो क्या जमा, मैं यहीं पे दिखा देता हूँ आपको। बेल के रूप में ये फैलता है, देखो भाइयों पहचान कर लियो इसकी। ये पनियाला घास होता है, ये बेल की तरह से फैलता है, बहुत बड़ा जाल सा बन जाए इसका। ये उस खेत के अंदर है, तो इसके लिए एक विशेष सर्विसाइड मुझे लेना पड़ा। ये लेना पड़ा जी 2,4-D जूरा, अतुल कंपनी का माल है जी, 2,4-D जूरा। तो ये भी मैं ऐड करूँगा। और हमारे भाई निर्दोष जी से मेरी बात हुई थी, तो मुझे लग रहा था कि आधा लीटर वगैरह डालना चाहिए 1 एकड़ में। ये पूरी डोज 1 एकड़ की है। 36 ग्राम तो हो गया आपका सैंपरा, और 100 ग्राम हो गया आपका मैट्रिबुजीन होगी। और ये 1 लीटर के करीब है। 1 एकड़ के लिए नहीं लाया मैं पूरा, ये बताऊँ आप, बताता चलूँ आपसे, मैं करीब आधा लीटर इसमें से लेता है 1 एकड़ के लिए। पर भाई ने हमसे बताया कि ज़्यादा मत लगाना, कहीं ना कहीं गन्ने को नुकसान ये दे जाएगी 2,4-D स्टार्टिंग फेज़ में, ठीक है जी। बड़े गन्ने में तो इतनी दिक्कत नहीं होती, पर छोटे गन्ने में दिक्कत कर जाएगा, क्योंकि अभी जमाव की स्थिति में खेत है।
तो उन्होंने मेरे से रिकमेंड करी कि 20 ml 20 ml से ज़्यादा मत लेना। तो इसे नापने के लिए कि हमारे पास ढक्कन है, 20 ml पर टंकी के हिसाब से लूँगा। और ये मैंने 11 डिब्बे बना रखे हैं, 22 कुड मेरे हैं, यानी कि जाना आना है मुझे खाली। तो ये 11 डिब्बे मैंने बना लिए, 22 कुड मेरे पूरे कवर हो जाएंगे। ठीक है जी, 1 एकड़ का सीधा सीधा खेत है वो। और बाद में सबसे बाद में मैं 240 डाल दूंगा, या बीच में एक ढक्कन डाल के फिर थोड़ा सा पानी डाल दूंगा। इसे मैं अलग ही रखूँगा 240 को, सबसे बाद में इसे डाल दूंगा, ये मान लो बस, या बीच में ले लूँगा। ये चौड़ी पत्ती का घास जो भी होगा उसे सारे को नष्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा। खेत बिल्कुल फिल्टर निकलेगा इसके बाद में जब दूसरा पानी लगेगा। और साथ के साथ मैंने ये लिया जी न्यूट्रीवर्ल्ड कंपनी का फर्राटा नाम से आता है। ये है आपका क्या बोलते हैं, स्टिकर, यानी कि चिपकाने वाली दवा, चिप को बोलते हैं इसको गांव की भाषा में, ये वो है। तो चिप को भी मैंने ले लिया चिपकाने के लिए, स्टिकर हो गया एक। ये 5-5 या 10-10 ml के करीब मैं डाल दूंगा इसमें। ठीक है भाइयों, और 11 डिब्बे मैंने बना लिए, सारी दवाई इसमें डाल के मैं बनाऊँगा। सबसे लास्ट में टंकी में ये डाल लूँगा, या बीच में कभी भी ले लूँगा एक ढक्कन। 20 ml से ज़्यादा नहीं रखनी भाइयों, 20 ml ले रहा हूँ मैं खाली। और जैसा भी रिजल्ट रहेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी, 20 ml ये 100 ग्राम ये 36 ग्राम ये 1 एकड़ की सीधी सीधी डोज होगी। और सबसे बड़ी काम जो आपका रह गया, ये कट नोजिल आपने ज़रूर लेना है। आप सैंपरा वगैरह जब भी दवाई करो, दवाई सीधी नीचे लगनी चाहिए, पौधे पे ना लगे, इतनी पत्तों पे ना लगे। तो कट नोजिल सबसे कारगर है, कट नोजिल की स्प्रे सबसे बढ़िया है। खरपतवारनाशी जब आप कर रहे हैं नीचे की तरफ है, खासकर सैंपरा के लिए इस तरह का कोई भी साल्ट ले रहे हैं, या फिर हेलोसल्फ्यूरान किसी भी कंपनी का दर का भी हो, तो कट नोजिल आपने ज़रूर लेना है। ठीक है जी, तो ये छोटी सी मेरी स्प्रे है। कुल मिलाकर रिजल्ट भी जहाँ तक मुझे उम्मीद है अच्छे रहेंगे। सैंपरा मैंने पहले भी यूज़ करा है, अदर कंपनी भी करा, पर सैंपरा मुझे शायद बहुत ज़्यादा इसने सेटिस्फाई करा। सैंपरा मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं पेटेंट कंपनी, अच्छी कंपनी का ही लेके आया हूँ। तो भाइयों, अब मेरी तैयारी खेत की तरफ बढ़ने की है, उस तरफ बढ़ता हूँ। देखो इस खेत में खरपतवारनाशी कोई नहीं लगाया, सोच करना है मेरा 11-0-15। ये तो राजी खुशी चल रहा है, इसमें तो कोई शंका कहीं कुछ है नहीं। कल इसे स्प्रे वगैरह दे दी शाम के टाइम, तो अभी सुबह सुबह आके देखा, अभी भी ऐसा लग रहा है कि खेत पर कलर वगैरह आ गया। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है भाइयों, तो फिलहाल खेत की तरफ बढ़ते हैं हम, और आगे की कार्रवाई जो भी होगी है, क्या रिजल्ट रहा क्या नहीं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है भाई, आज हो गया 2 अप्रैल 2024। अब हम इसे देखेंगे 10 अप्रैल को आके खेत की क्या स्थिति बनी क्या नहीं बनी। तो भाइयों, वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट करिए, और नेक्स्ट वीडियो में निश्चित तौर पर मिलेंगे आपसे कुछ ना कुछ नया लेके। अब तक के लिए धन्यवाद। तो कीप वाचिंग और कमेंट दीजिए, कुछ जानकारी चाहिए आपने इधर। नमस्कार भाइयों।